देखो बच्चों, क्लास 11th आज डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन तो हमने पिछले क्लास में बताया था। आज कुछ बता रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। मतलब इसका जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स होगा, उस अगर दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन कंबाइंड किया हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इसको समझने के पहले बच्चों थोड़ी सी बात याद रखनी है। अपनी पेन और पेंसिल लेकर, पेन और क्या रजिस्टर लेकर के साथ में बैठ जाओ और जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे लिखते चले जाओ। ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम हमेशा बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन। दो फंक्शन अलग अलग है। एक फंक्शन का नाम हमने क्या दिया है, एफ एक्स। दूसरा फंक्शन जी एक्स लिया। दो फंक्शन लिया हमने। फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सच दैट फॉर दियर कॉमन डोमेन, कंडीशन क्या है, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका डोमेन अलग और इसका डोमेन अलग और साथ दोनों को हमने अलजेब्रा अप्लाई कर दिया सेम फंक्शन से, ऐसा नहीं होता। एफ डैश एक्स, यहाँ लिखा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स आर डेरिवेटिव्स रेस्पेक्टिवली। दोनों का रेस्पेक्टिव हमने एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स लिया है। तो लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम अलजेब्रा अप्लाई करते हैं। तो अलजेब्रा में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स ऑफ पहला रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स ये दूसरा फंक्शन है। दोनों का कंडीशन क्या है, डोमेन इसका सेम है। तो हम इसको ये दोनों को नहीं उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चों, ऐसा लिखो। देखो डेरिवेटिव्स ऑफ पहला रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये दो फंक्शन है बच्चों, ये दोनों का प्लस करके गिवन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं। जैसा रूल हमने लिमिट में अप्लाई किया था, तो वैसा ही अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या लिखे यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब कंडीशन क्या है इसका, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका डोमेन अलग और इसका डोमेन अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूल प्लस में अप्लाई होगा बच्चों, और इसके साथ माइनस में भी अप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लिख देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मतलब दूसरा रूल में क्या है, दूसरा रूल का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने क्या लिया बच्चों, एग्जाम्पल में लिखते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ, ये ये लिखते हैं साइन एक्स प्लस एक्स पावर 3। दो फंक्शन लिया और इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ, ये साइन एक्स पहले लिख दिया हमने, देखो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, ठीक ना, मेरे बाल के ऊपर में देखना, बस यहाँ देखते चले जाओ, ठीक ना। ये मत समझना कि सर का बाल सफेद है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ये क्या लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और एक्स का क्यूब। आप क्या करेंगे बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव्स लिख देंगे। इसको साइन का डेरिवेटिव्स cos x लिख देंगे यहाँ पर cos x, और प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स क्या है, पहले पावर आ जाएगा इसमें 3 और एक्स का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगर इन केस यहाँ पर माइनस होता, हम माइनस का एग्जांपल लेते हैं बच्चों दूसरा, तो यहाँ पर इन केस माइनस होता, ये माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, तो यहाँ भी माइनस आ गया, बस यही होगा प्लस और माइनस में। ठीक है, ये दो फंक्शन में भी अप्लाई हो सकता है, तीन फंक्शन में भी अप्लाई होगा, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसका, कि इसका डोमेन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इसका डोमेन क्या है तो रियल नंबर है तो इसका डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए, कोई बात नहीं, आंसर आएगा। ठीक है, हम ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ, तीन फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ। अब इस बार क्या लिखते हैं यहाँ पर, लॉग एक्स प्लस, ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर 3x प्लस, ये फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तो cos x प्लस, और प्लस लिखे तीन लिख देते हैं, एक माइनस का भी लिख देते हैं साथ में, माइनस माइनस में क्या लिख दिया हमने, tan x। और इसको हमको क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो पूरे एक साथ है, चार फंक्शन हमने ले लिया है। ऐसे तो एनसीईआरटी में चार फंक्शन नहीं है, लेकिन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चार फंक्शन ले लिया, आराम से समझ में आ जाएगा।
तो क्या करना है इसको, बस सबको अलग अलग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ, ये डेरिवेटिव्स ऑफ dx log x पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन में क्या गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ 3 पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या आ गया बच्चों, तो सेकंड फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ cos x, इसके बाद ये आ गया थर्ड फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ, ये माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ tan x का हम डिफरेंशिएशन लिख देंगे यहाँ पर, tan x विद रिस्पेक्ट टू dx, देखो हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया। यही अलजबरा हो रहा है, पहला रूल है अलजबरा का, इसमें दो रूल कंबाइंड रूल चल रहा है, प्लस का भी माइनस का भी, तो कोई बात नहीं है। इसका log x का डेरिवेटिव क्या है, याद करो 1/x आ गया। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का होता है 3x और इंटू log e3, log 3, log 3, ये हो गया इसका आंसर। और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, cos का डेरिवेटिव, तो ये आता है माइनस, माइनस क्या रहा है यहाँ पर sin x, cos का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर x, और इसके बाद क्या लिख देंगे, आंसर आ गया, यही तुम्हारा आंसर है, बस यही आंसर है। log x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग ई ए होता है, तो हम यहाँ पर log e नहीं लिखा, लिख देंगे तब भी सही है, नहीं लिखें तब भी सही है, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव है। अब आ जाओ बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, दो रूल कंबाइंड हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखते हैं बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ, ये सेकंड थर्ड रूल, थर्ड रूल में क्या है कि मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखो यहाँ पर दो रूल चल रहा है एक साथ है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका रूल क्या होगा, ये होगा पहले हम लिखेंगे एफ एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन लिया हमने, और इसके बाद सेकंड फंक्शन को, इसको फर्स्ट ले लिया हमने, और ये सेकंड, दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब जी एक्स, इसको हमने दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब दूसरा फंक्शन हम एज इट इज लिख देंगे जी एक्स, और इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ, ये डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ एक्स हो गया, देखो ध्यान से एफ एक्स हो गया, जी डैश एक्स हो गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, और प्लस जी एक्स लिख दिया, और इसके बाद ये क्या लिख दिया इसका एफ डैश एक्स, दो फंक्शन के लिए ये रूल चलेगा। अगर इन केस तीन फंक्शन हुआ इसमें, मतलब ये क्या है इसमें, ये रूल वही है, तो क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन लेते हैं जी एक्स, देखो दूसरा फंक्शन ले लिया, और तीसरा फंक्शन हमने क्या लिख दिया एच एक्स, दो फंक्शन, ये तीन फंक्शन ले लिया, और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हमको सिंप्लीफाई करना है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर तीन फंक्शन है, तीनों क्या है प्रोडक्ट में गिवन है, यहाँ पर दो फंक्शन था, यहाँ पर तीन फंक्शन है, उससे घबराने वाली बात नहीं है, बस तुम अपना मेथड अप्लाई करते चले जाओ। तो इसमें क्या किया था भाई बच्चों, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को, ये तीन फंक्शन है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको एज इट इज लिखा, वही काम करेंगे यहाँ पर। पहले क्या लिखते हैं, कहाँ कहीं से डिफरेंशिएट करना शुरू करो, पहले चलो यहाँ से लिखते हैं डेरिवेटिव, तो पहले लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी जो दो फंक्शन है एज इट इज लिखेंगे, कौन कौन से फंक्शन बच गए इसमें, तो ये फंक्शन बच गया इसका जी एक्स, देखो जी एक्स एज इट इज, ठीक है जी एक्स, और इंटू एच एक्स, ये भी एज इट इज, इसको कुछ भी नहीं किया हमने, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, प्लस अब क्या करेंगे, तो हम सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे, किसका, gx का, जब बच्चों gx का डेरिवेटिव लिखेंगे तो बाकी के दो फंक्शन को fx और hx को एज इट इज लिखेंगे, यानी fx क्या आएगा, तो लिख दो यहाँ पर fx एज इट इज, fx, और क्या आएगा hx एज इट इज आ गया, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव्स करना है इस बार, तो डेरिवेटिव्स ऑफ किसका लिख देंगे, gx का डेरिवेटिव्स हमने एज इट इज लिख दिया, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बच गया, तो एक फंक्शन और बच गया बच्चों, कौन सा, एच एक्स का भी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है,
तो हम क्या करेंगे, एच एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो या इस बार लिखेंगे यहाँ पर बाकी के दो फंक्शन फिर एज इट इज लिखो, एच एक्स को करेंगे तो जी एक्स और एफ एक्स एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ लिख दो एफ एक्स और इंटू जी एक्स, देखो जी एक्स, और क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव्स करना है, तो ये लिखेंगे एच एक्स। बस ये काम हो गया, सब प्लस में रूल चलेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लिख दिया हमने, इनटू, इनटू में क्या लिखा हमने, जी एक्स और इनटू क्या लिखा, एच एक्स। इसके बाद दूसरे में क्या, जी का डेरिवेटिव क्या है, तो बाकी को हम दोनों को एज इट इज लिखेंगे, किसको, एफ एक्स को और एच एक्स को एज इट इज लिख दिया हमने एच एक्स, और क्या करेंगे, तो जी डैश एक्स, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, बस ये बात ध्यान रखना, जी एक्स प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, एफ एक्स, और इंटू जी एक्स, इंटू क्या लिखे यहाँ पर, जी एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एच डैश एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव्स कर दिया। तो ये रूल क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देख लो। यानी ये रूल को हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है समझ में आ गया होगा, देख लो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या कहता है, मतलब डिवीजन, डिवीजन का रूल याद रखो। कोशेंट में उसको याद करते हैं क्या, उसको बोलते हैं तो कोशेंट रूल। लेकिन ये क्या है कि अगर कोई फंक्शन है यहाँ पर बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ किसका है, एक एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और इन अपॉन में क्या लिखा हुआ है, जी एक्स है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो यानी यहां से शुरू करना है डेरिवेटिव, कहां से, यहां से। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसको एज इट इज लिखेंगे, तो यहां लिख दो जी एक्स लिख दिया हमने, इनटू डेरिवेटिव्स किसका, एफ का डेरिवेटिव्स, तो एफ डैश एक्स माइनस, माइनस में यहाँ पर प्लस नहीं, माइनस, माइनस अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, जी को, तो एफ एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, तो एफ एक्स और इंटू जी, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, जो भी जी एक्स का फंक्शन है इसको होल स्क्वायर में हम इसको लिख देंगे। ये तुम्हारा कौन सा रूल हो गया, तो डेरिवेटिव ये हो गया कोशेंट रूल, ठीक है ना, ये थर्ड रूल हो गया। यानी इसको डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, अगर लिख दो डिवीजन रूल तो ऐसे नाम याद रहेगा, इसको बोल दो डिवीजन, डिवीजन रूल, ठीक है ना। बोलते क्या है इसको, कोशेंट रूल, लेकिन हमने नाम लिखा इसको डिवीजन का रूल है ये। तो ये इस फंक्शन में क्या है, जरा देखो ध्यान से, हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखते हैं, साइन एक्स और अपॉन में क्या लिख दिया हमने, ई एक्स। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, तो इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज, ई एक्स को एज इट इज लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ साइन का क्या कर देंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव्स कर देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स और माइनस का साइन, माइनस साइन एक्स और इनटू इस बार किसको लिखेंगे, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स किसको लिखेंगे यहाँ पर, ई एक्स का डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और अपॉन में क्या लिखेंगे इसका, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, ई टू एक्स का ई टू एक्स आ जाएगा, यानी इसको अब लिखेंगे ई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या आ गया इसमें, ये आ गया ई टू एक्स, देखो ई टू एक्स आ गया इंटू ई एक्स, ये ई एक्स तो जी एक्स ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स आ गया,
माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, और इनटू ई एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो ई एक्स लिखेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। इसमें ई एक्स कॉमन ले लेंगे, हमारा अगर आगे सोल्व करना चाहते हैं तो ई एक्स इसमें क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जब ई एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसका ई एक्स कॉमन आ गया, ई एक्स। देखो ई एक्स बच क्या गया यहाँ पर, कॉस एक्स, और माइनस क्या रहा यहाँ पर, साइन एक्स, अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, ई टू एक्स, ई टू एक्स। तो ई टू एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर, ई एक्स आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, ई एक्स। ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये अलजबरा में 4 रूल है यहाँ पर पढ़ने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 रूल है। तो ये इसके बाद जो चेन रूल है, बहुत और भी बहुत सारा रूल है, तो वो रूल तो अभी 12th क्लास में पढ़ना है बच्चों। हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर मान लो हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, ये फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख दिया हमने, एक्स का पावर एन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री। एन माइनस थ्री घबराना नहीं, बस एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट यहाँ पर एक्स और प्लस क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो, 100, यानी कांस्टेंट है ये। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इतना मेहनत क्यों करें, इसको सीधा फाइंड, क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएशन में देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, एक स्टेप अगर लिखना है तो ऐसे लिख दो, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स का पावर एन, ये पहला आ गया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स, प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये डॉट 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 चलेगा, ये डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो हमने ऐसे लिख दिया। फिर लिखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एन आ गया, और इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन में पहले का डेरिवेटिव आ गया। सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, सेकंड का आएगा यहाँ पर एन माइनस वन इंटू एक्स पावर क्या लिखे यहाँ पर, एन माइनस टू, ये आ गया सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस एक पावर रिड्यूस कर देंगे तो एन माइनस टू आ जाएगा, प्लस ये पावर पहले आ गया एन माइनस टू, क्या लिखे यहाँ पर, पावर एन माइनस टू इंटू एक्स का पावर क्या लिखे यहाँ पर, एन माइनस थ्री, ये पावर एक रिड्यूस और हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स दिख रहा है, तो ये दिख रहा है वन, और ये क्या रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट 100 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो ये जीरो, कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव्स इस फंक्शन का। तो देखो फंक्शन का डेरिवेटिव्स आ गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स। अब इसके बाद हम लिखते हैं कुछ वैसा क्वेश्चन लेते हैं जो जनरली डिफिकल्ट होता है। तो कौन सा क्वेश्चन ले, तो हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका लिया हमने, लॉग एक्स। देखो लॉग एक्स और इनटू, इनटू में क्या, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं, तो 10x, ये दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन एक और डाल देते हैं ex। देखो 3 फंक्शन को एक साथ ले लिया हमने, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, हम बारी बारी से 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो इसको पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी को दो को फंक्शन को एज इट इज लिखो, तो यहाँ लिख देते हैं 10x और इंटू ई एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे बच्चों, लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम में देखते हैं बच्चों, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 10x का डेरिवेटिव करेंगे, तो यानी बाकी को दो फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, यानी लॉग एक्स एज इट इज लिख दिया, इंटू ई एक्स, ए भी एज इट इज लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका करेंगे डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देखो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस अब क्या बच गया बच्चों,
तो बच गया ये बच गया EX का डेरिवेटिव्स, यानी EX का डेरिवेटिव्स करेंगे तो log x को एज इट इज लिखेंगे, tan x को एज इट इज लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव्स करेंगे, तो EX का डेरिवेटिव्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल। तो यानी इसको अब क्या करना है, बस सीधा सीधा आंसर लिखो, tan x का tan x, ये लिखेंगे यहाँ पर tan x का tan x लिख दिया हमने tan x, और इंटू EX, और इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, 1/x इसको याद करो, प्लस log x, log x यानी नेचुरल लॉग याद रखना, इंटू ई एक्स और इंटू टेन का डेरिवेटिव sec² x प्लस log x ln x, और इसके बाद ln x ये हो गया इंटू टेन एक्स और इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। तो देखो ई एक्स यहाँ भी है, ई एक्स इसमें भी है, ई एक्स इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे एक स्टेप और लिख दे तो ये एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, tan x बचेगा ऊपर, tan x अपॉन x, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, ये एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर ln x और इंटू sec² x प्लस प्लस में इसमें ई एक्स कॉमन लेते हैं तो ये आ गया यहाँ पर ln x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टेन एक्स, ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, बस बात खत्म हो गई। ये प्रोडक्ट रूल है। तो हमने क्या बताया बच्चों, अलजबरा, अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें चार रूल है, इस रूल को हमको याद करना है, दिमाग लगाना है। इसके बाद और कोई रूल है अलजबरा का, है तो बहुत सारा, चेन रूल भी है, तो चेन रूल मेरे ख्याल से अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, बताएंगे, चेन रूल भी बताएंगे। इसका डेरिवेटिव्स ऑफ कोसेंट वो हो गया, कोसेंट के बाद तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया बच्चों। डेरिवेटिव्स ऑफ पोलोमियल है, बाकी ये तो सारा फॉर्मूला है। तो अलजबरा में इसको चार रूल को याद रखना है, बाकी फिर अगली क्लास में हम फिर बताएंगे। धन्यवाद।